सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। आज की हमारी जो इस लेक्चर का जो गोल है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना बस। अगर मैं यहाँ पर इक्वलिटी हटा दूँ तो दिस इज़ नॉट इक्वेशन, दिस इज़ जस्ट एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर इक्वलिटी नुमायां करूँ तो दिस इज इक्वेशन। यू हैव 3 ऑप्शंस गाइस। 3 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। यानी आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, आपको दे और कहे कि इसको सोल्व करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि इस साल चेंज हुआ था, यानी 2025 में चेंज हुआ है ये बुक। इससे पहले 2024 में जो कोर्स था वो थोड़ा सा अलग मतलब टेक्स्ट बुक थे। इस साल जो आप पढ़ोगे वो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की पढ़ोगे। क्योंकि आपने क्लास 9 के अंदर नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ा है, तो 10 में भी वही टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे। लगभग ये प्रीवियस बुक से लगभग कनेक्टेड ही है यार। इसमें जितने भी थ्योरी पार्ट है, लगभग जितने भी चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स का नाम सेम है। और ज़ाहिर बात है नाम ऊपर चैप्टर का लगभग सारे मवाद वही, जस्ट उधर कुछ सवालात कम किए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को हटा के कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। और इसके अलावा थ्योरम्स आपकी क्लास 9th के नेशनल बुक फाउंडेशन में ना थ्योरम्स शामिल नहीं थे। जस्ट थ्योरम के डिफिनेशन, एग्जाम्स और इसके अदर्स जो पोस्टुलेट्स वगैरह इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत थ्योरम्स के मतलब होता है कि उसके बारे में आपने सीखा था। अब इस मतलब क्लास 10 की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में आपको थ्योरम्स भी देखने को मिलेंगे सर्कल्स से रिलेटेड, ठीक है गाइस। सो शुरुआत करते हैं यार, एक नई स्टार्ट हम आज से लेने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत करने वाले हैं। और अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को, पूरे लेक्चर को इंशाल्लाह आगे हमें आने वाले दिनों में मतलब सारे जो एक्सरसाइज है उनके सारे के सारे सवालात मैं एकदम शानदार से भी जानदार तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अपना एक एफ़र्ट मारूंगा। तो आपने एकदम ईमानदारी के साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ बातों को गौर से सुनना और वीडियो को देखना और कई बार देखना है, बार बार देखना है। अगर समझ नहीं आते तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है गाइस, ठीक है। तो आज इस क्लास में आप चैप्टर नंबर 1 के बारे में सीखने वाले हैं, जस्ट चैप्टर नंबर 1 के इंट्रो, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का थोड़ा सा इंट्रो के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। आज की हमारी जो इस लेक्चर का जो गोल है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना बस, ठीक है ना यार। एक हम एकदम गोल सेट करते हैं, अब हम इसके ऊपर लपकते हैं, झपकते हैं, ठीक है गाइस। सो क्लास 10 मैथ न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। इस चैप्टर से रिलेटेड आप फर्स्ट ईयर में भी कुछ चीज़ें देखोगे आगे, मतलब आप एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर बीच में ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। इस चैप्टर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, डिफरेंट लुक्स में अगर आपको इक्वेशन दे तो उसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करनी है, क्वाड्रेटिक के थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। मतलब डिफरेंट बहुत ही शानदार चीज़ें आप सीखने वाले हैं गाइस, ओके। सो शुरू करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1। आप सबसे पहले यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम में बहुत कुछ छुपा होता है यार। हम देखना चाहेंगे यार, हम कोशिश करेंगे यार इस नाम में क्या काम छुपा है, नाम से हम कोशिश करेंगे इसके काम को निकालने की। नाम जैसे बात है यार, नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर मतलब क्या है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वाड का मतलब होता है 2,
क्या बोला? क्वाड का मतलब क्या होता है? टू। टू मतलब दो, सिंपल बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन, डिफिनेशन कर रहा हूँ, सिंपल बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके डिग्री टू हो, खत्म, सिंपल बात। तो मैंने यहाँ पर सजावट कर दी है। इक्वेशन का मतलब आपको पता है इक्वेशन क्या होते हैं सर? इक्वेशन सर, अगर एक ना मतलब एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन हो तो वो इक्वेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर इक्वलिटी हटा दूँ तो दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर इक्वलिटी नुमायां करूँ तो दिस इज इक्वेशन। इक्वेशन अगर इक्वलिटी किसी मतलब एक्सप्रेशन के अंदर हो तो इक्वेशन, अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन, सिंपल। सो इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल था सर, इक्वल साइन है। और क्वाड्रेटिक क्यों हुआ? क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब है दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके डिग्री दो हो सर। क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके डिग्री कितने हो? टू हो। डिग्री सर डिग्री क्या होता है बता रहा हूँ, सुनना। डिग्री जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर कहते हैं डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर डिग्री कहते हैं। तो सर इसमें वेरिएबल क्या है? ये एक्स दिख रहा है ना आपको यार, एक्स एक्स। आप ये दोनों ना इसके इसमें अंदर वेरिएबल है, ये दोनों इसके अंदर क्या है? वेरिएबल। इसके हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। और डिग्री टू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वाड का मतलब ही टू है। टू मतलब टू है तो इसका मतलब क्या है? डिग्री टू की बात हो रही है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो जाहिर बात ये भी एक वेरिएबल है, इसका पावर टू है, और ये भी एक वेरिएबल है, इसका पावर वन है। तो आपको सर डिग्री वन नहीं होगा ना। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल एक्स, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? टू है। तो टू आपका क्या होगा? डिग्री होगा। सिंपल बात। एक सिंपल भाषा में बता दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री दो हो, वो इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो? टू हो, खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंपल। ठीक है ना यार? डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्लियर गाइस? ठीक हो गया। अब अगर आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, इसका एग्जांपल देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, कुछ भी रखो यार, इक्वल टू 0। इस लुक में ए की जगह पर 3 आया, बी की जगह पर 4 आया, सी की जगह पर 6, कुछ भी ए बी सी की जगह पर कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी मवाद मसाला आ सकता है। ठीक है ना? अगर आपको कहें पर इस लुक में इस स्टाइल में कोई इक्वेशन दिखे तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। यही है और कुछ नहीं है। कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कुछ नहीं। राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों का मतलब कुछ और नहीं है। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको नीचे कुछ मसाला दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिया है, 2-3 कुछ भी दे सकते हैं, और कहा कि इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। क्या कहा? राइट दी फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए सवालात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। और सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये होता है इस लुक में लिखने को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं कि इस लुक में, इस स्टाइल में लिखने को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों था? इसलिए था क्योंकि इसका डिग्री 2 है। सर ये डिग्री क्या होता है? ये डिग्री होता है ये डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल जो आपको एक्स वाई जेड, अमूमन आपकी इस चैप्टर के अंदर, इस लगभग इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको अमूमन एक्स वाई जेड ही वेरिएबल दिखेंगे। एक्स वाई जेड एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है, और ए बी सी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। इसको भी अपने बुद्धि के किसी कोने में इसको बिठा के रखे तो बेहतर होगा। क्लियर गाइस? कहा कुछ नहीं यार, इन
आपको इक्वेशन दिया है और इन इक्वेशन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस लुक में लिखना है। इस लुक में लिखने के तरीके को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। क्लियर हुआ? अब सर एक और बहुत ही शानदार चीज़, आपने कुछ और लिखा है नीचे, ठीक है ना। शानदार बात है यार, एक छोटी सी बात ही बता दूं, साथ साथ बता दूं तो आपको जहन में बैठेंगे। अगर यहाँ पर ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर b यानी b के जो एक्स का कोफिशिएंट b है ना, अगर ये b इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर b 0 के लिए पूरा 0 खत्म हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचेंगे। क्या बोला? इफ b इक्वल टू 0 देन, अगर इसमें b की वैल्यू 0 हो जाए, क्या बोला, इसमें अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचेंगे, ये b का टर्म खत्म। b 0 ऑफ x अगेन 0 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया गाइस। सो इसे अगर किसी इक्वेशन के अंदर x का टर्म खत्म हो जाए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x का टर्म मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? आप बोलोगे सर जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सिंपल बात, अगर आपको इस लहजे में कहीं पर देखिए ना 5x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, कहीं पर आप ये देखिए तो इसका सिंपल मतलब है कि यार ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सिंपल, ठीक है ना यार। क्योंकि इसमें b यानी x का कोफिशिएंट नहीं है। अगर किसी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नज़र ना आए, x मुकम्मल गायब हो जाए तो उसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एक एक्स्ट्रा बात थी, जहन में बैठना चाहिए गाइस, ठीक है ना। सो अच्छा शुरुआत करते हैं यार, शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो यार, ये एक आपको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन आप देखो और कहो, आप देखो और मुझे बता दें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इस फॉर्म में है क्या? आप बोलोगे सर ना, नहीं है, ये तो अलग एक ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, ये इक्वल टू 5 है, ये तो इस फॉर्म में नहीं है। तो इसी को इस फॉर्म में लाने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लीज मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक्स को सबसे पहले इस एक्स को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स 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 स्क्वायर, और एक्स को 3 के साथ किया तो सबसे पहले इस एक्स को इसके साथ किया तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को 3 के साथ किया तो -3 ऑफ एक्स, अब इस 2 को इसके साथ किया तो +2 ऑफ एक्स, इसके बाद -3 2 जा 6 इक्वल टू 5 बेहद ईजी। अब एक्स स्क्वायर इधर ही है और 3x में जब 2x गया तो x -6। अब ये सर ये 5 इधर आके क्या होगा, -5 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस x -11 इक्वल टू 0। हेलो यहाँ पर देखो सर जी, दिस इज बिल्कुल दिखता सेम है इसके साथ। तो यहाँ पर इसके एक जगह पर का है, आप बोलोगे सर 1 है, इसके एक बी की जगह पर का है, आप बोलोगे सर 1 है। अबे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ये आपका आ है, आ मतलब ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, खत्म रे। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर एक बहुत ही शानदार बात, अब अगर यहाँ पर एक्स का टर्म खत्म हो जाता, अगर अनफॉर्चुनेट हो के ना एक्स का टर्म इसमें खत्म हो जाता तो हम कहता कि सर ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर यहाँ पर एक्स खत्म होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक्स है तो क्या होगा, दिस इज सॉरी इधर लिखता हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation guys, okay, so this is end of question number 1 guys, ठीक है ना। let's move on question number second part की तरफ हम लपकते हैं guys। अब देखिएगा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो मैं अगेन आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों? क्योंकि इस लुक में नहीं दिख रहा। तो यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है सर, क्या करूं? कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना है, सिंपल बात, कोशिश करना इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि यार
ये अगर आपको किसी भी मतलब कुछ भी टेढ़ा पड़े अगर कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कन्वर्ट करना नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकता। एक शानदार बात बता दूं आपको। अब इस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहे हैं, इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीट स्क्वायर मेथड, नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं, यानी सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इसके इस इक्वेशन में से ना, इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं आपके मतलब लेवल तक, ठीक है ना। अब इन तीनों मेथड से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए, लाना ज़रूरी है। जब तक आप इस जो गिवन कुछ भी मसाला जात, कुछ भी टेढ़े पड़े अटपटी से आपको कुछ इक्वेशन देना, उसको जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएंगे, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने छोटा मोटा नहीं समझना। क्वेश्चन नंबर में आप सोचोगे सर इसमें तो कुछ किया ही नहीं यार, कुछ सिंपलीफाई करके रख दिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का फ़ायदा ना, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। आगे जितने भी जो हम सोल्व करेंगे ना, एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, इन सारे मेथड से मेथड के थ्रू हम एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कब? जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के अहल होंगे तब, ठीक है ना यार। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को लाने के अहल हो जाएंगे, आप ला सकेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप उन तीनों मेथड का इस्तेमाल करोगे, सिंपल, ठीक है ना। मैं आपको इस जस्ट यूजेज एप्लीकेशन बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की। लेके आए अल्लाह, हम क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आगे सोल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं होंगे, तुम और हम सोल्व नहीं कर सकता। क्लियर गाइस? सो इसको मूव करते हैं यार। अब दिख रहे, सोचा बुद्धि पे जोर कहा यार, बुद्धि ने कहा यार इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, ओपन करो। कुछ लोग यहाँ पर स्मार्ट लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पर एक और काम हो रहा है, वो करें ना, एक और काम हो रहा है वो करें ना। कुछ लोग सोच रहे हैं सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो a प्लस बी a माइनस बी करो तो क्या मसला है, करो करो, वो भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे यार एक बात सूझ रही है यार, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। आप डिफरेंट मेथड से सोचो, डिफरेंट डायमेंशंस में अपने जहन पर जोर दे दो, ठीक है ना यार। आपको जितने डायमेंशंस यार मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते ही इसीलिए, जो यहाँ पर ये जो जुड़े हुए प्रोजन वो खोले, वो एकदम ओपन हो जाए, चीज़ों को ब्रॉडली आप सोचना शुरू कर दे डिफरेंट डिफरेंट जावियों से, ठीक है ना यार। सो यहाँ पर सोचा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी फार्मूला लग सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला लग सकता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फार्मूला लग सकता है। तेरी मर्जी, आप इसमें से जो भी इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। लाइक भाई इसका आंसर दोनों को, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ओपन कर दो बेहतर होगा, ठीक है ना यार। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है एक्स है, बी क्या आप बोलोगे सर 5 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी कुछ नहीं किया, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी तरह ये माइनस है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, माइनस। अब यहाँ पर माइनस माइनस इन सब का है ना, तो मैं ब्रैकेट के साथ लिखूंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट साथ नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2x है, और b क्या है, b है मेरे पास 4, और प्लस 4 का स्क्वायर। गाइस कुछ नहीं किया यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके ये आया, ए यहाँ पर एक जगह पर 2x प्लस 4 है ना यार, इसको ओपन किया तो नहीं, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये आया है। थोड़ा बुद्धि पे जोर दे दो, बातों को एक दफ़ा और सुनो तो क्लैरिटी आ जाएंगे। क्लास 7 इसको ओपन करना आपने क्लास 9 के अंदर सीखा हुआ है गाइस, ओके यार। ये अगर नहीं है तो बार बार कोशिश करो, आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं यार, ठीक है ना। अब देखो आगे चल, यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस इस 7 की दर लिखा है। अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 ऑफ एक्स प्लस 25,
यहाँ पर क्या होगा, अब ये माइनस है इन सब के साथ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस है इन तीनों के साथ है, तो मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 2 जा 4 माइनस 4x² प्लस माइनस माइनस 4 2 8 8 2 16 माइनस 16x और प्लस माइनस माइनस 4 4 16 माइनस 16 इक्वल टू 7 इधर ही है, कुछ नहीं किया यार, इनको प्लस माइनस करके इधर लिखा है और 7 इधर ही है गाइस। ओके, सो अब देखो यार, बेस सेम, वेरिएबल पावर सेम दिख रहे हैं। 4 माइनस 4x² में से x² कम करो तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर जी -3x² आएगा। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, इधर से लोड कोशिश कर इधर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल, कुछ नहीं किया, -4x² में से प्लस कितना यार, ये प्लस x² कम किया तो प्लस माइनस माइनस 4 में से एक कम किया तो 3 आया। सिंपल, अब यहाँ पर देखो माइनस तो अलामत बड़े किया ना यार, तो यहाँ पर आएगा -3 आएगा। इसको थोड़ा स्मार्टली करना प्लीज, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, -4x² में से एक कम किया तो अलामत बढ़े कि -3x² आया और -10x -16x, तो माइनस माइनस प्लस 16 में 10 ऐड किया तो -26 ऑफ x और 25 में से 16 निकाला तो +9 इक्वल टू 7। ये 7 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, -3x² -26 इस तरफ गया तो लगभग +9 -7 इक्वल टू 0। तो -3x² -26x भी है बपुआ, तो -26 ऑफ x, 9 में से 7 गया तो +2 इक्वल टू 0। ओके गाइस, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बपुआ, ठीक है ना। सो यार, सेकंड क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लगभग इसमें कुछ नहीं था यार, जस्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, हमने सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। जब तक इस फॉर्म में नहीं लाओगे आप इस किसी भी इक्वेशन को, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मौजूद इक्वेशन है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। दिस योर आंसर गाइस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है गाइस। ओके, सो मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की जानिब। नाउ लेट्स सी ऑन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। सो इसमें अगेन आप देखो और मुझे बता दो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखोगे और सोचोगे और बोलोगे कि सर नहीं है, दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इस लुक जैसा नहीं दिख रहा है। सिंपल बात, ठीक है ना। सो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है ना उसको करना है, देखना है, और जो पॉसिबल, जो जहाँ तक मुमकिन हो सके आपने सिंप्लीफाई करते जाने हैं, आपको इस फॉर्म में आएगा ही आएगा, गारंटी है। सो एक्स सर ये हिल नहीं सकते, एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है ना यार। अब इसके बाद सर x अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का स्क्वायर, अब जाहिर बात यार x अंदर मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसमें क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर माइनस x इधर आ गया तो क्या होगा, x आ जाएगा यहाँ पर -x, और ये अब देखो यहाँ पर -x, एक x यहाँ पर है। चल मैं एक काम करूँ, इस x को इस तरह शिफ्ट कर तो क्या आएगा, यहाँ पर इधर आएगा 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x, यहाँ पर माइनस ऑफ x है, यहाँ पर ये प्लस इधर आगे का होगा, आप बोलोगे सर माइनस ऑफ x होगा, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर -2 ऑफ x। इसको अगर हम इसको इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई मसला तो नहीं है ना। इसको अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं। x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। So this is your standard form of quadratic equation guys। कुछ लोग सोचोगे यार सर ये प्योर नहीं है का, नारे बाबा प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट है। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पर ये बताया कि अगर x का कोफिशिएंट b ना b यानी जो x कोफिशिएंट b है, अगर ये 0 है, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, x मुकम्मल खत्म हो जाएगा ना, तब ये प्योर क्वाड्रेटिक होगा। फिलहाल क्या है ये, फिलहाल हमारे पास ये जो मौजूद है वो क्या है, हमारे पास ये जो इक्वेशन अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो इस इक्वेशन में आ गया, तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c की जगह पर 0 है, बस यहाँ पर क्या है, अभी इसमें इस केस में c की जगह पर क्या आया है, 0 आया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। ओके गाइस, सो यार लगभग ये क्वेश्चन नंबर 1 का एंड हो गया। इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स थे यार। बहुत पार्ट आपने प्रैक्टिस करने बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा पार्ट से आप खुद पिक कर, एग्जाम्पल पिक करो और उस आप देखो क्या आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल में दिया आप या अदर कहीं से भी आप खुद से बना के कर सकते हैं। क्या उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा, कोशिश करनी है। कुछ ज़्यादा समय इस पर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे समय दोगे तो आपको आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि उनको करने में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है ना। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगभग कंप्लीट हुआ यहाँ तक गाइस। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। अब इधर से आगे आपको ना जो आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 में, आप उसका यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है ना यार। अब इधर तक तो हमने ये देखा यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको कुछ भी दे दे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, जस्ट इधर तक ये देखा था। अब इधर से आगे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसका डिग्री 2 है उस इक्वेशन की x के वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे। क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को, x की वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा कि सोल्व द फॉलोइंग, यानी आपने सोल्व करना क्या होती है, x की वैल्यू निकालना। तो इधर इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट यार, हाईली 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 इंपॉर्टेंट। सुनिएगा प्लीज। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहीं पर दे दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कहीं पर दे दें और आप कहे यार कि इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, यानी इसके x के वैल्यू फाइंड करो। क्या बोला, अगर आपको कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और कहे इसका x का वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो कैसे करोगे। ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें और कहे कि इसमें x की वैल्यू यानी सोल्व करनी है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड हो जाए, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यू हैव 3 ऑप्शन गाइस। आपके पास 3 मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करने के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड्स है। आपके लेवल तक, आपके बुक के हिसाब से लगभग कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जोर कई बार बोल रहा हूँ, तो आपने मतलब वो माइंड वगैरह नहीं करना। ठीक है ना। सो मैंने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके मैं लिख रहा हूँ, फिट के अभी सेव करिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा, और इसको अनइंस्टॉल चाह के भी न कीजिएगा। ऐसा मतलब सेव और फिट करना है कि ये अनइंस्टॉल दोबारा ना हो जाए। ठीक है ना। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है ना यार। आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला, फैक्टराइजेशन मेथड गाइस। ठीक है ना। नंबर 1 इज गाइस क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर गाइस। क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड पे क्या है गाइस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड है। ठीक है ना। और थर्ड पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के एक फार्मूला है, उसके थ्रू भी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना। इस पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो क्या बोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तेरे सामने
सजावट कर दे और कहे यार कि इसमें इसको सोल्व करनी है, तो सोल्व करने का मतलब आपको पता है यार कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड, नंबर 3 इज क्या है बोलो ना यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन, आपको कोई भी इक्वेशन दिया है उसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने उसको सोल्व करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस, सिंपल ना। सो मैं आपको बताता चलूँ, इस आपकी एक्सरसाइज 1.1 तो लिखा ही नहीं यार, मैंने कहाँ लिखा है, न कर यार। एक्सरसाइज मैं लिखता हूँ अभी, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपके पास टोटल कितने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स है। अबे सर क्या बोल रहा है, अबे सुनो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, यू हैव 4 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, you have 4 main questions in exercise 1.1 guys। so हमने क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म किया, अब 2 पे आए हैं। मैंने बोला 1 में हमने कुछ नहीं करना था, जस्ट अटपटी से इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था। मैं बस एक मैक्रो लेवल से आपको ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इस एक्सरसाइज के अंदर है क्या चीज़, ऊपर मैक्रोस्कोपिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यार कि इस एक्सरसाइज के अंदर है क्या चीज़, ठीक है ना यार। इस तरह समझ, मतलब आपको अगर बातों को सुनोगे तो एकदम क्लियरिटी यार, हाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसको ऐसे सोल्व करना, इसको ऐसे सोल्व करना, खत्म, एकदम खेल ईजी है, ठीक है ना। सो क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने कर दिया, किसी भी एरे गेरे नथु गेरे, मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवाल है उन सारे सवालात को आपने सोल्व करना है, यानी एक्स के वैल्यू फाइंड करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से गाइस। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सोल्व करना है। आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यही लिखा हुआ होगा, ठीक है ना यार। सोल्व द फॉलोइंग मेथड बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड 100%, सॉरी बिल्कुल ऐसा ही है यार। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना यार। पहले में आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसकी समरी बोलूँ तो पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सेकंड में आपसे कहा कि सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, जो कि इस क्लास में हम मुकम्मल करने वाले हैं। और आगे इंशाल्लाह आने वाले क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 3 हम देखोगे, जो कि आपसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू करनी है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में आज कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करनी है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि हमने सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। ये तो हमने देखा यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरह के थे, हम सब का चर्चा करने वाले हैं गाइस। ओके, सो अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब सर शुरू करिएगा ना, बहुत अंदर से एकदम आवाज़ आ रही है सर शुरू करें ना, बहुत बोला, ठीक है यार शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, आपको अगेन यहाँ पर दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रहा है, x-1 इंटू x-4 इक्वल है 0। आपने देखा, और मैंने एक बात कही थी पहले, अगर आपको याद है तो, आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कब, जब अगर आपको वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होंगे ना, तभी आप उस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व, यानी एक्स वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना, जब भी आपको कोई इक्वेशन दे और कहे यार कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड के तो सोल्व करना, तो क्या करोगे आप सॉरी, आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे यार कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। आपने देखा और उसने कहा नहीं है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। सर हम कैसे लाएंगे, अभी तो सीखा था यार, क्वेश्चन नंबर 1 में सीख किया है ना, उसी को अप्लाई करके सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करनी है। सिंपल, मैं बोलता हूँ यार कि इन तीनों मेथड से करने के लिए
इन तीनों मेथड के इस्तेमाल करने के लिए आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है और होना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इन दोनों के साथ करो -4 ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 1 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया -4x में से एक एक्स गया तो लगभग माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यस ए के पर 1 है, 1 यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बस इस लुक में आ गया, ठीक है ना। तो एक जगह पर 1 है, बी की जगह पर -5 है, सी की जगह पर 4 है, बस खत्म। तो इस लुक में आने के बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे। अभी कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है ना। अब बहुत ही शानदार बात मैं इसको यहाँ पर करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा रफ इधर इस्तेमाल करूँगा तो माइंड ना करना। देखो जब भी आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, सर लाया, इसके बाद क्या करना है, आपने हमेशा मैं हर एकदम एक सवाल कर रहा हूँ, आप इसके बाद बाकी आप कहोगे सर हम खुद कर लेंगे यार, टेंशन नहीं, बैठ जा, ठीक है ना, ऐसा करूँगा, डोंट वरी। सो सबसे पहले पहले काम क्या था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, लाया। अब इसके बाद आपने करना है कांस्टेंट सी को ना, इस सी को एक के साथ मल्टीप्लाई करो। मेथड बता रहा हूँ यार, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे करना है, कैसे इसको पिक करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आपने उधर क्लास 8 या 9 के अंदर पढ़ के आए, मिड टर्म ब्रेक पढ़ के आए ना, आपने पढ़ के आए, 100% पढ़ के आए। आपने इस तरह कोई इक्वेशन दिया और आपने किया होगा यार मिड टर्म ब्रेक, प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर साइड वाला आना चाहिए, आपने पढ़ा है। प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर 4 1 इस सी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आते हैं ना वो आना चाहिए, सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही कर मैं तरतीब बता रहा हूँ यार कि यहाँ से सर हमें कौन सा कैसे पता चलेगा किन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए, ठीक है ना, हमें कैसे पता चलेगा, वही तरीका बता रहा हूँ, सोचिए, सुनिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सी को सी यार इस ये पर जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ये जो नंबर है इसे हम कहेंगे सी, जो इस यहाँ पर आएगा वो ये 1, यहाँ पर ये इसे हम कहेंगे ए जो कि यहाँ पर 1 है। तो इस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर तो 4 1 जा 4, क्या बोला सर 4 है। अब इस 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या करना है, इस 4 का एलसीएम लेना है, मेरा जनरल चीज़ बता रहा हूँ, एकदम जनरल। आप कुछ भी मसाला दे दें, कुछ भी किसी भी टाइप के आपको इक्वेशन दे दें, उस इक्वेशन को आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके इजीली आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2, अब इसको मैं एलसीएम यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ, सिंपल 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और ख़त्म हो गया। अब इधर देखो, यहाँ पर देखो ये 3 नंबर मेरे पास है 2 2 और 1, इन तीनों नंबर का इस्तेमाल करके मैंने 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 4 आ जाए, जिसका हमने एलसीएम लिया ना वो आ जाए। क्या बोले, एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया, 4 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिया, ठीक है ना, 4 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 2 और 1 आया। अब इन प्राइम फैक्टर्स में से ना आपने 2 नंबर पिक करना है जिसको प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, यानी वो नंबर आ जाए जिसका हमने एलसीएम लिया है, जो कि क्या है 4 है गाइस, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, आप सोचो, आप बुद्धि पे जोर दे दो और कहो यार कि इसमें जो कौन सा नंबर है, दो नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पर -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। सोचा और कहा कि 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा, और 5 आ रहे हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 4 में, ये तो इजी थे यार इसलिए आपको जल्दी हो रहा है, ठीक है ना। आगे कुछ में आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5 और 4 1 ज़ा 4, यानी 2 नंबर मिल गए जिसको प्लस माइनस करने पर मिड टर्म मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल रहा है। तो ये मैं हरकत कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं नंबर इधर से पिक कर रहा हूँ, सिंपल। तो सर क्या करूँ, एक स्क्वायर लिखा और -2 ऑफ 2 2 से करने पर कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4
टू टू जो होता है कितना सर जी, 4, 4 ऑफ एक्स, यहाँ पर जो है ना एक्स इधर लिखना है, ठीक है ना। 4 टू टू जा 4 ऑफ एक्स माइनस 1 ऑफ एक्स, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स लिखो, 1 ऑफ एक्स, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो, अब गौर से सुनो, अब माइनस माइनस क्या हुआ बोलोगे सर, प्लस 4 1 जा 4 एक्स 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 स्क्वायर, यानी हमने कहा था यार इसको ना इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएंगे, 4 एक्स स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ पर देखो यार माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 एक्स 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 स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार बात ये हो गया यार, मिड इन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर माइनस 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहे हैं, प्लस 4 आ रहा है गाइस। बहुत ही शानदार बात, कुछ भी नहीं किया यार, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ इसका एलसीएम लिया, हमने 2 नंबर पिक किया, वो 4 और 1 था, सिंपल, -4 और -x। अब देखो, अब हमारे पास ये 4 टर्म बन चुका है, मिड टर्म ब्रेक किया जिसको प्लस माइनस करने पर, इन दोनों मिड टर्म को प्लस माइनस करने पर ये वाला बीच वाला टर्म आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आ रहा है गाइस, ओके। अब इसमें कितना टर्म सर, 4 टर्म, इन दोनों में से कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, यही मेथड है, मेथड यही है, ठीक है ना। कॉमन क्या है सर, इसमें x कॉमन है ना, निकालो, तो अंदर क्या बचा, x -4 बचा सर। अब इन दोनों में तो ये x कॉमन था, अब इनमें क्या कॉमन है सर, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल यार नहीं, ये तो -1 कॉमन आ गया, तो आप जाहिर सी बात है 1 तो कॉमन होगा ना यार, 1 तो हर किसी में कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो कितना हुआ, अंदर बचा x, माइनस भी कॉमन है, सॉरी -1 कॉमन लिए, तो साइन भी चेंज होगा ना यार, माइनस था प्लस हो गया और प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमने हरकत किया ना, वो बिल्कुल सही किया है, यानी हमने ये प्लस और माइनस सही किया गलत किया, 100% सही किया। सर कैसे पता चला, पता ऐसे चला, देखो ये और ये ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो मसाला है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर आप इधर से उठ पटंग करता ना, इधर से गलत करता, तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर मसाला यानी कॉमन लेने के बाद जो मसाला है ना, वो सेम नहीं मिलता, वो सेम नहीं मिलता, बिल्कुल भी आपको सेम नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पर ये जो प्लस माइनस किया ना, मिड टर्म ब्रेक किए, वो 100% सही किया है गाइस, ओके। अब मैं आपको इतना स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड का पहला क्वेश्चन है, तो इसके एकदम डिटेल एक क्वेश्चन करोगे तो यार बाकी आप खुद कर पाओगे, ठीक है ना यार, बाकी मैं जल्दी जल्दी करूँगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये दोनों जो हमने कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो बिल्कुल सेम है, तो हमने हरकत सही किया। अब तो ये एक टर्म है, ये पूरे एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इसमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर x -4 कॉमन है, x -4 कॉमन, इन दोनों में x -4 कॉमन गया, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -1, थोड़ा इसको फील करना, इन दोनों में x -4 और x -4 कॉमन बच गया, तो यहाँ पर x बचा, इस पूरे में x बचा और इस पूरे में -1, यही तो लिखा है यार, इक्वल टू क्या है 0। अब देखो ये, अब ये बहुत ही शानदार बात, 2 फैक्टर आ गए, ये एक फैक्टर और ये फैक्टर। अब ये इन दोनों का मल्टीपल ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। इसमें 2 क्या हो सकता है, या x -4 इक्वल टू 0 आएगा, यानी इन दोनों जो फैक्टर्स है ना, इन दोनों फैक्टर्स का क्या आएगा, इन दोनों फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो 0 के इक्वल आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब या तो x -4 इक्वल टू 0 हो या x -1 इक्वल टू 0 हो, तभी ये पॉसिबल है। यानी अगर इस तरह कोई केस आपको दिखे और इक्वल टू 0 दिखा ना, तो आप इसको भी इक्वल टू 0 कीजिएगा और इसको भी इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो आपको x का एक वैल्यू मिला यहाँ से, ये 4 इधर आएगा तो कितना हुआ, सॉरी -4 इधर आएगा तो +4 हो गया, x का एक वैल्यू मिला सर 4 +4 और x का दूसरा वैल्यू मिला 1। ओके गाइस, ठीक है ना। सो आपको x का 2 वैल्यू मिल चुका है, यानी सोल्व करने में आप कामयाब हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है ना, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है ना, क्योंकि आप सोल्व करने में, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कामयाब हो चुके हैं और आपको x के 2 वैल्यू मिले। लास्ट में आप सॉल्यूशन सेट करके लिखिएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल है किसके, ब्रैकेट के अंदर लिखो 4 और 1, आपका सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट को s.s करके भी लिखते हैं गाइस, ओके, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आ चुका है गाइस, ओके। अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने एकदम शानदार तरीके से समझाया है, तो मुझे लगता नहीं यार कि आपका आगे कोई मसला
होगा। ओके, सो मूव करना है यार, ठीक है ना। आप इसको देख के समझ के करिएगा प्लीज़। चलो 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 चलते हैं, चलो 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 चलते हैं, मूव करिएगा प्लीज़। चलो गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में एक शानदार बात और कही है। सेकंड पार्ट इसको तो मैं फास्ट करूँगा, ठीक है ना। आपको सर इतना फास्ट तो ना करें ना, इतना फास्ट भी गलत है ना, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं, सेकंड पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट शानदार पार्ट। और दिल देख के दग दग कर रहा है, क्योंकि सर हमें जो चाहिए था ना, हमें जो चाहिए था उसी फॉर्म में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का लोचा ख़त्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो शुरू कर सकते हैं, यानी क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे ना, तब आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते थे सिंपल। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कीजिएगा प्लीज़। क्या करते थे सर, कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, कितना आया सर, 1 1 1 1। अबे सर 1 का तो एलसीएम ले, तो अगेन 1 आएगा, 1 1। तो सर इसमें दो ही मेरे पास फैक्टर्स, यानी जो नंबर आया प्राइम फैक्टर्स आया, तो 1 में से 1 को ऐड कर दो, -2 आएगा सिंपल। ये तो भेज दीजिए यार, x² माइनस एक्स माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस 1। अबे 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 में से -1 ऐड किया तो कितना हुआ, -2 हो गया सिंपल। अब इन दोनों में कॉमन निकालो। अभी तो कर क्या है ना यार, मिड टर्म ब्रेक किया है माइनस और माइनस एक्स में, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर वो 1 आ रहा है, मसला नहीं है। कॉमन निकालो, एक्स अंदर बचा एक्स माइनस स्क्वायर बाहर गया ना, एक एक्स बाहर गया तो यहाँ पर ये आया। अगेन यहाँ पर 1 कॉमन, एक्स -1, तो हमने हरकत सही की क्योंकि ये सेम आ रहा है। तो x -1 कॉमन निकालो, x -1 कॉमन और x -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी x -1 कॉमन, हम इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, फैक्टराइजेशन मेथड का हम ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी दूसरे मेथड से करना ही नहीं है, क्योंकि आपको बाउंड किया है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है इसको, आप किसी दूसरे मेथड से इसको सोल्व नहीं कर सकता। तो वही केस, या x -1 मल्टीप्लाई बाई x -1 इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो दो केस बनेगा, x -1 इक्वल टू 0, या ये वाला इक्वल टू 0 होगा, या ये वाला x -1 इक्वल टू 0 होगा। तो x का पहला वैल्यू भी 1 आया +1, दूसरा वैल्यू भी +1 आया। तो x का सॉल्यूशन सेट क्या आया, इसका सॉल्यूशन सेट आया g। एस कितना आया, एस कितना आया गाइस, आया g का आया, हेलो का आया 1 और 1 आया, और कुछ खास नहीं आया, 1 और 1 इसका क्या आया, सॉल्यूशन सेट आया है गाइस। सो यार सेकंड क्वेश्चन तो एकदम हलवा था, हलवा, मुल्तानी हलवा खाया है कभी, सुल्तानी हलवा खाया है कभी, ठीक है ना यार, मुल्तानी हलवा खाया है कभी। सो सेकंड पार्ट ख़त्म, अब थर्ड पे मूव करते हैं, आराम आराम से जाएंगे, किधर जल्दी है यार, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट बड़ा मज़ेदार है, सच में मज़ेदार है। थर्ड पार्ट अगेन हलवा सा है, मतलब बनी बनाई देख तैयार है, बनी बनाई देख तेरे सामने तैयार है, तो इसको बस खाना बाकी है, कोई बुनाई वगैरह नहीं करने है, बस तैयार है, खाना बाकी है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ यार, थोड़ा सा। लेट्स सी गाइस, इक्वेशन आपके सामने है और कहा यार कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इजीली कर लेंगे यार, क्या मुश्किल है। सबसे पहले नोटिस किया यार सर, आपने देखा और कहा यार कि क्या यार सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, आपने सोचा और कहा यस सर दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² - bx प्लस -b - c इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना यार। तो एक जगह पर 1 है, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर -8 है, ठीक है सर। अब इसको सोल्व करो किसके थ्रू, किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसको नहीं देखना है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन 3 4 में है ना यार, अभी हम 2 कर रहे हैं। तो क्या करते सर, क्या करते सर, तो हम करते थे, आप कर रहे थे 8 की जो सी को ना, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो ए 1, तो 8 1 जा 8 के एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 1 2, 1 1 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से आप दो नंबर निकालिएगा जिसको प्लस माइनस करने पर -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर जो आपने एलसीएम लिया वो आ जाए, यानी 8 आ जाए। अब भेजे में तेरी बात घुस रही होगी, ठीक है ना। अब सर तो क्या करूँ, 2 2 4, 2 1 2, 4 में 2 ऐड किया तो 7, ना यार 4 में 2 ऐड किया तो 7 थोड़ी आएगा यार, नहीं आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 1 निकाल। हाँ नहीं सर, कुछ बात बन रही है, कुछ बात बन रही है। 2 2 4, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको बताता चलूँ यार, आप थोड़ा लेंथी जाएंगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। साइन का खास ख्याल रखना है, प्लस माइनस करने के बाद साइन का खास ख्याल रखना है। इस फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर साइन का अक्सर गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो थोड़ा ख्याल रखना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 1 माइनस किया तो सर 7, 8 1 8। हाँ, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहे हैं, प्लस माइनस करने पर 7 आ रहे हैं, ठीक है ना, बात बन गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस करना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं करना सर यहाँ पर प्लस कर दिया, मैं यहाँ पर 7 में से उधर माइनस कर दिया, ऐसा नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी -8 ऑफ एक्स। अब यहाँ पर प्लस एक्स, ये तो माइनस और प्लस थोड़ा स्मार्टली बुद्धि पे जोर दे के रखना है, इसमें मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। और -8 = 0। सर ये 7x मैंने इसमें तोड़ा है, अब कैसे तोड़ा गौर करिएगा प्लीज़। मैंने 8 को यहाँ से पिक किया और 1 को यहाँ से पिक किया, इसमें कोई मसला नहीं है। अब माइनस मैंने कैसे डिसाइड किया पता है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस करने पर आपको पता है अलामत बड़े की आता है। क्या बोला, प्लस माइनस करने पर आपको पता है कि अलामत बड़े की आता है। तो सर यहाँ पर बड़ा अलामत कौन सा है, अब यहाँ पर माइनस है तो यार नीचे भी अलामत बड़े के साथ माइनस आना चाहिए। ऊपर अलामत जो नंबर उसके साथ माइनस है, तो आपको पता है यार कि अलामत बड़ा, मतलब अगर अलामत बड़े के साथ जो मतलब साइन है ना वही ऊपर आता है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अलामत बड़े के साथ नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर माइनस होना है ना। अगर आप ऐसा करो, देखो अगर मैं गलती से भी ऐसे करूँ ना, +8x - x के तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से एक एक्स निकाला तो 7 आएगा, लेकिन अलामत बड़े के प्लस आएगा ना रे बाबा। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर सोच समझ यहाँ पर माइनस रखनी है, यहाँ पर प्लस रखना है। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अलामत बढ़ेगी -7 ऑफ एक्स। इसको थोड़ा जोर देके, ठीक है ना, ख्याल रखना है। तो प्लस आप देखो मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। देखो माइनस प्लस माइनस 8 1 8, क्लियर कट। और इसके बाद माइनस प्लस -8 में से एक निकाला तो -7 भी आ रहा है। तो प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है, जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सर कहोगे सर x कॉमन निकालिएगा, तो अंदर बचे x -8। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर +1 कॉमन है, +1 कॉमन है, तो अंदर बचा x +1 है, -1 नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस कॉमन लेता है, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो +1 बच यहाँ पर रखा और x -8 = 0। और सर इस अब ये और ये सेम, तो इसका मतलब हमने सही किया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -8 और x -8 कॉमन है, बाहर निकालिएगा तो x -8 बाहर निकाल तो x +1 = 0। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, x x -8 = 0 होगा, या x +1 = 0 होगा गाइस, ठीक है। तो x का एक वैल्यू मेरे पास आया 8, x का दूसरा वैल्यू मेरे पास आया -1। सो आपका सॉल्यूशन सेट बन चुका है का, आप बोलोगे सर जी 8 और -1 ख़त्म। सॉरी, सो आपकी थर्ड पार्ट फिनिश्ड गाइस, ठीक है ना। बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करनी है। आपने जब मल्टीप्लाई करते वक्त एलसीएम में मिड टर्म ब्रेक करते वक्त थोड़ा ख्याल रखना, बाकी इजी है, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं गाइस, फोर्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं गाइस। थर्ड पार्ट और एक पार्ट है बस, इसके एक बात खत्म, बात गई, ठीक है ना। सो फोर्थ पार्ट x स्क्वायर -4 ऑफ x + 4 = 2x - 7 स्क्वायर। अब आपको इसमें ट्विस्ट दिख रहा होगा, सर यहाँ पर एक साइड में तो हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे एक अचार हमें तो 0 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है,
ठीक है ना यार, घबराना नहीं है सबसे पहले आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिंपल बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिंपल नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं था, यहाँ पर जीरो नहीं है। ये तो चलो दिखता था ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी था, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस। तो फर्स्ट यू जस्ट कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, देन आगे प्रोसीड करो, सिंपल बात। सो क्या करूँ, ये सीधा फोटोकॉपी नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है 2x और 2ab क्या है माइनस 7 है, सॉरी 2b 7 है। यहाँ पर मैंने वो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, प्लस 7 का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, इसको ओपन कर दिया सिंपल, इसको आप फील कीजिएगा प्लीज़। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 2 4, एक्स का स्क्वायर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 ऑफ एक्स प्लस 49। अब देखो यहाँ पर ये 4x स्क्वायर बड़ा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, तो इसको इस तरह शिफ्ट कीजिएगा, यानी छोटे को बड़े की तरफ मूव करवाएगा। ये एक टेक्निकल थोड़ा काम है, इसको थोड़ा आपने स्मार्टली करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, ये बड़ा है, और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो इस लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास इस, अब जाहिर बात ये मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है ना, 4x स्क्वायर इधर, ये इधर से इस तरह मूव किया तो कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर आया। इसी तरह यहाँ पर माइनस 4x को भी मूव कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 28 इधर ही है, यहाँ पर मैं माइनस 4x उसे शिफ्ट किया तो प्लस 4 ऑफ एक्स। इसी तरह मैं प्लस 49 इधर रख रहा हूँ, 4 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 4 इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं किया है, 4x स्क्वायर इधर ही है, 28x इधर ही है, और 49 इधर ही है, जस्ट इन सब को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर किया तो ये आया माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी माइनस 4x प्लस 4x, और प्लस यहाँ लेफ्ट साइड में ये प्लस 4 दूसरी साइड जाएगी माइनस 4 इक्वल टू 0, इन सब को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये इधर बचा 0, वो इस तरफ लिखा है, इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का माइनस किया तो कितना हुआ 3x स्क्वायर, और 28x में से 4x गया तो माइनस 20 अलामत बड़े किया, ठीक है ना, माइनस 24x, और 49 में से 4 गया तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर प्लस 45 इक्वल टू 0। सर जी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इस कंप्लीट फैक्टराइजेशन मेथड के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, ओके, बहुत ही शानदार। अब गौर से देखिएगा, अब इसमें ना एक बहुत ही नई बात आपको दिख रहा है, सर 45 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसके बाद नंबर्स ढूंढना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उससे पहले सवाल में मैं बताना भूल गया, नहीं जानबूझकर नहीं बताया, सिंपल आपको एक केस आएंगे उसमें बता दूँ, ठीक है ना यार। तो अभी इसमें एक केस आ रहे हैं, केस कुछ नया, कोई टेढ़ा केस नहीं है, ठीक है ना। आप जब इस सी को ना एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो ना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले एक दफ़ा देखो यार कि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, यानी ये आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगा कि ठीक है ना। अब यार 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, उसको एलसीएम भी थोड़ा लेंथी होगा ना यार। तो ये आपने एक स्मार्ट वर्क कर रही है कि आपको इस तरह कोई भी इक्वेशन दिखे तो आप ये जब और कहीं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ना, तो आपने क्या करना है, चेक करना है इन तीनों में कोई कॉमन तो नहीं है, ठीक है ना यार। अगर है तो बाहर निकालो, है तो बाहर निकालो। तो ये देखा यार, इसमें आपने देखा और कहा सर इसमें तो कॉमन है ना यार, क्या है, आपने बोला सर 3 है, निकालो बाहर। 3 बाहर निकालो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x, और 3 15 जा 45। तो सर ये 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा, क्या होगा 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अबे सर 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो जाए तो अंदर अगेन 0 आएगा, सिंपल। अभी कुछ नहीं किया यार, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके ये इधर 3 के साथ डिवाइड हो गया, और सॉरी 0 के साथ ये 3 डिवाइड हो गया। 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करो अगेन वो क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपका क्या है, असली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऊपर वाला नकली था, सिंपल बात। ये था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 100% है, लेकिन नकली मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करने के लिए नकली स्टैंडर्ड फॉर्म था।
हमने इसको लुक देख के असली स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया ये। अब इसमें 3 गायब है, क्या कर दिया, इसको उससे शिफ्ट करके बिल्कुल गायब कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इधर से आगे तो खेल तो आसान है यार सर, इधर से जाओगे सर, बैठो किसी कोने में, हम खुद कर लेंगे। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे क्या बोलती है पब्लिक। हाँ पब्लिक सुनिएगा। अब क्या करोगे सर, दिस इज सी, दिस इज ए, क्या A1, A1 है ना, तो 15 1 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ पर मिड टर्म क्या 8, तो 5, तो 5 1 5 3 जा 15, 15 में से 1 माइनस करो या प्लस करो तो 8 आएगा क्या, ना रे बाबा नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 आंसर या 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड किया तो हाँ यार सर आ रहे हैं 8। तो ये सोच के लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर 5 ऑफ एक्स और 3 ऑफ एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया यार, इस 8 को ना, इस 8x को मैंने इन दोनों में तोड़ा है। अब मैं सर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस कहाँ लिखूंगा, प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ इधर प्लस करूँ तो ये माइनस पर माइनस 5 में 3 माइनस करें तो 2 हो जाएगा, ये थोड़ी होंगे। थोड़ा बुद्धि पे जोर दे दो यार कि यहाँ पर ये 5 थी 15, ये प्लस होना चाहिए और ये प्लस, और अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है यार, ये मिड टर्म में माइनस है तो यहाँ पर माइनस करना मजबूरी हो गया, ठीक है ना। और अब इस 5 को प्लस करेंगे तभी 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, सिंपल बात। तो सर यहाँ पर माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगाना मजबूरी है, तो माइनस माइनस करो तो क्या आएगा, प्लस 5 में 3 ऐड किया तो 8 माइनस 8, अलामत बढ़ेगी तो माइनस 8 करना, प्लस है अलामत बढ़ेगी तो माइनस 8x है, तो यार माइनस माइनस प्लस 5 में से 3 ऐड किया तो 8, अलामत बढ़ेगी माइनस 8 आ गया। प्लस माइनस करने पर ये आ रहा है। अब चेक करो मल्टीप्लाई करने पर प्लस 15 आ रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल आपको पता है मल्टीप्लाई में डायरेक्ट प्लस होता है माइनस माइनस करने पर, सिंपल। तो माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, ठीक है ना यार। जस्ट आप इसको ब्रेक करना आना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट ले, थोड़ा प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन का है, आप बोलोगे सर एक्स, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर कॉमन तो है ना, इसमें कुछ कॉमन है, -3 कॉमन है, तो अंदर बचा एक्स माइनस 5। अभी 3 बाहर गया तो यहाँ पर एक्स 3 5 15 -5 इक्वल टू 0। अब सर ये और ये सेम है ना, बिल्कुल हमने सही किया, तो एक्स माइनस 5 बाहर आया, अंदर का बचा एक्स बचा -3 इक्वल टू 0। तो एक्स या एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स का एक वैल्यू मेरे पास 5 आया, दूसरा एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आया, आप बोलोगे सर 3 आया, ये माइनस दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ चुका है 5,3, ख़त्म गाइस, ठीक है ना। बेहद इजी, बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस। अब मैं मूव करने वाला हूँ 4 पार्ट की जानिब, 4 पार्ट की जानिब। ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा ना बाबू, क्या है रे, होता है यार, टाइम इज जस्ट पासिंग, जस्ट पासिंग, जस्ट पोजिंग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। आपकी सब्र का पैमाना जाता जा रहा है तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो 5वां पार्ट ख़त्म कर दें इसके बाद, ठीक है। 5th पार्ट कह रहे हैं कि 2 ऑफ एक्स प्लस 7/4 ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16। अबे सर ये तो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना रे बाबा, हम इस तरह के टेढ़ों को ना सीधा करना हमें अच्छी तरह आता है, ठीक है ना, आपको भी आते होंगे। तो देखो यार, गौर किया तो यार दिस इज 100% नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ऑब्वियसली लाना होगा। सर कैसे लाएं, सोचो सोचो, गौर करो और सोचो सोचो यार। सर दिख रहे यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कुछ चारा नहीं है, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, और कुछ चारा नहीं है, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइएगा प्लीज़, ठीक है ना। सो एक काम मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर रहा हूँ, 2x का होल स्क्वायर नहीं प्लस, हाँ बिल्कुल प्लस 2a क्या है 2x
बी क्या है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जो सोल्व कर रहा हूँ ठीक है ना यार, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, बस ये किया। इक्वल के बाद जो मवाद है ना यार, मुझे एक बात अंदर से कह रहा है यार कि 16 है ना, ये 16 इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, ले लो यार, क्योंकि 16 16 के 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो रहा है 48 हो रहा है यार, ले लो, कैंसिल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सो क्या करूँ, इसको मैं अलग लिखता हूँ, 48 एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए यार, ठीक है ना, ये आपको सोचना आना चाहिए यार कि ये 16 है, क्या इसको मैं इधर खड़ा खड़ा क्यों रखूँ, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा मतलब दोनों के साथ लिखता हूँ, दोनों के साथ लिखता हूँ, आपको ये स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए गाइस। ओके ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, मूव करते हैं, चलिएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको सोल्व कीजिएगा, 2 दूनी 4 एक्स का स्क्वायर, 2 दूनी 4, अब ये कैंसिल हो रहे हैं यार, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी कुछ नहीं किया, 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 7 ऑफ एक्स प्लस 7 ऑफ एक्स और प्लस 7 7 49, कुछ नहीं कर रहे, इधर लिखा है, इसको सोल्व करके इधर लिखा और इसको सोल्व करके इधर लिख रहा हूँ, और 4 चौके 16 इक्वल टू 16 तिया 48, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस इसको आप इसी तरह रखो, ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना, 16, कुछ नहीं किया, बस हमने एक हरकत की है, वो हरकत कुछ यूँ है, वो हरकत कुछ यूँ है, 16 को हमने सबसे पहले दोनों के साथ लिखा है, 16 को सबसे पहले दोनों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर, मैं फैक्टराइजेशन की तरफ नहीं जा रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ, इसके बाद में जाऊँगा। अब देखो ये एक लेफ्ट हैंड साइड भी इसको इस तरफ शिफ्ट करो, तो क्या होगा हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पर -3x स्क्वायर, उधर जाके क्या होगा -3x स्क्वायर, और यहाँ पर 49 और ठीक है प्लस 49 डिवाइड बाई 16 माइनस 529 डिवाइड बाई 16। अब सर क्यों माइनस क्यों किया सर, इसीलिए किया, और सॉरी बीच में मैंने एक माइनस स्किप कर दिया, 7x इधर ही है, 4x स्क्वायर इधर लिखा है, 49 डिवाइड बाई 16 इधर लिखा है, और 529 बाई 16 भी इधर लिखा है, इसमें शिफ्ट किया तो माइनस हो गया ना, और 3x स्क्वायर इधर लेफ्ट में, सॉरी राइट में प्लस, लेफ्ट में क्या होगा माइनस हो गया, और यहाँ पर लेफ्ट में प्लस 7x भी है, इसको भी इधर लिखिएगा 7x, ठीक है ना, कुछ नहीं किया यार, जस्ट इन दोनों को दूसरे साइड भी शिफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है गाइस। ओके, अब 4x स्क्वायर में 3x गया तो x का स्क्वायर, इन दोनों, अब इस प्लस 7x को मैं पहले लिखता हूँ, 7x इधर लिखा क्योंकि यहाँ पर मैंने भूल क्लास में लिखा था, तो प्लस 7x पहले लिखा, अब इन दोनों में एलसीएम ले तो क्या होगा 16 इसका एलसीएम है, तो 49 माइनस 529 इक्वल टू 0। अब इस 529 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करिएगा प्लीज़, तो कितना होगा 529 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार ये, ठीक है ना, इसमें मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते लाते आपको थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो करिएगा प्लीज़। 9 में से 9 गया तो लगभग मेरे पास 0 आ रहे हैं, 2 में से 4 नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आएगा 12, तो 12 में से 4 गया तो 8, काबुला पब्लिक 8, तो लगभग 4 गया था ना उधर, तो यहाँ पर 480 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं 480 डिवाइड बाई 16, तो 16 3 जा 300 480, तो x स्क्वायर माइनस 7 ऑफ x प्लस 3 गलत तो नहीं किया यार मैंने, अच्छा देखो यहाँ पर 16 1 16 16 3 कितना आया
48 और 16 यानी 16 30 जा 480 आएगा सिंपल। 16 1 16 और 16 30 जा 480 तो 30 अकॉर्डिंग दिस। सो अब देखो मतलब एट लास्ट हमने क्या कर दिया, इस टेढ़ा पेढ़ा दिखने वाले सवाल को हमने करते 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 शानदार खूबसूरत बना दिया, ठीक है ना, खूबसूरत बना दिया। अब हम इसको खूबसूरत भी बनाएंगे, ठीक है ना यार। यहाँ से सॉल्व करते करते गया इधर तक पहुँचे। अब देखो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फैक्टराइजेशन मेथड गाइस, ठीक है ना। सो अगेन करना के कुछ भी नहीं यार सर, इस 30 को एक के साथ कर देते, एक क्या है मेरे पास 1 है, 31 से 30, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 3 2 15 जा 3 5 जा सॉरी 5 1 जा और ख़त्म हो गया। अब इन तीनों पेयर में से देखिए, ये नंबर में से कोई दो नंबर सेलेक्ट करो जिसको प्लस माइनस करने पर -7 और मल्टीप्लाई करने पर 30, 3 दूनी 6, 6 में से 5 को 5, 6 में से 5 माइनस या प्लस करने पर 7 नहीं आएगा 100%। और इसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से 3 1 3 ना, तो 5 दूनी 10, 3 1 3, तो सर 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है। यस, इस सोच को मैं लेके जा रहा हूँ। ये भी फेल हो सकता है, प्लस माइनस के आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि बस इधर से देखा तो प्लस माइनस का भी इशू हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10, 3 1 3, तो 10 ऑफ एक्स 3 ऑफ एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस अलामत बड़े के साथ लगाना होगा और माइनस करना है। अब माइनस है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर प्लस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 निकालोगे तभी 7 आएगा ना यार। तो 10 में 3 निकालेंगे 7 आएंगे। तो यहाँ पर -10x प्लस 3x लगाना होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ब्लंडर। अब देखो यहाँ पर बड़ी शानदार बात हो गई है, बड़ी शानदार से भी जानदार बात यहाँ पर। एक चीज़ हमने यहाँ पर गड़बड़ की है, ठीक है ना यार। अब मुझे कैसे पता चला? यहाँ पर देखो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना, माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस को तो नहीं लिख सकते यहाँ पर। जब माइनस यहाँ पर नहीं लिखे तो ऊपर यहाँ पर प्लस माइनस करने पर ये बड़ी शानदार ट्विस्ट बात हो गया, ठीक है ना। हमने गलती कर ली, इस गलती से आप कुछ बहुत ही शानदार सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है। देखो -7x आना चाहिए इन दोनों को प्लस माइनस करने पर, बिल्कुल आ रहा है। -10x प्लस 3x करने पर आएगा, लेकिन हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर 30 प्लस 30 आना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस माइनस 30 आ रहा है, ठीक है ना यार। तो हमने लगा यार कि हमने यार कुछ गलती की होगी, हम इधर गए इधर गए ना। यहाँ पर देखा सर तो 5 to 9 में से 49 निकाला, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़े की, अलामत बड़ा क्या है, यानी 529 में से 49 निकालो, अलामत बड़ा क्या है, बड़ा तो यार माइनस है ना। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब सही है, ठीक है ना यार। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड हो जाए, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना यार। तो आपने जेब में बिठाना है। अभी नहीं हो रहा था, देखो ना हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये नहीं हो रहा था। क्यों? माइनस प्लस करने पर -30 आना चाहिए, 10 या 30 माइनस प्लस -30 आए तभी सही है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो गलत, या हमने गलत कर दिया था, सिंपल, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर x, तो x -10, इसमें कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर +3 कॉमन है, तो x -10 3 10 30 ना इक्वल टू 0 है। तो ये और ये सेम हमने सही किया, इन दोनों में कॉमन x -10 आ गया और x +3 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू मेरे पास आ चुका है 10, ठीक है, अलग अलग करके आप चेक कर सकते हैं। और x का दूसरा मेरे पास आ चुका है -3। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास शानदार तरीके से आ चुका है गाइस। सॉल्यूशन सेट 10 और -3 गाइस, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट गाइस, एंड दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मतलब शानदार तरीके से आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आया होगा गाइस। हमें तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, तुम्हारा क्या है? कहानी हमें भी ज़रा सुना दे यार, ठीक है ना। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एकदम निचोड़ बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म कैसे लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सवाल सॉल्व करनी है, हर पॉइंट को मैंने एकदम निचोड़ के तेरे सामने लाया है, ठीक है ना यार। होप दैट आपको मज़ा आया होगा आज की इस क्लास में, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे भी आप मतलब शानदार तरीके से अगर आप चीज़ों को लर्न करना चाहे तो इस चैनल के साथ आप जुड़ के रह सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर वगैरह भी कर सकते हैं गाइस। ओके, तो लास्ट में हम अपनी पुरानी रूटीन के साथ एक नई इख्तिताम करने जा रहे हैं। शुरुआत नहीं, इख्तिताम, ठीक है ना। एक नई इख्तिताम करने जा रहे हैं, तो सुनिएगा बहुत ही शानदार से 4 लाइनिंग, ठीक है ना यार। 4 लाइनिंग सुनिएगा। कहते हैं कि लाइनों के बगैर ना यार ये क्लासेस में मज़ा नहीं है। सिंपल बात, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं लगता। लाइन है तो क्लासेस में मज़ा है, वरना यार उतना मज़ा नहीं, बोरिंग लगता, ठीक है ना। सो अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। क्या बोला? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, ठीक है ना यार। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, अभी तो हमने थोड़ा सा किया है, ठीक है ना यार। एकदम राज करने के लिए, एकदम साम्राज्य बनाने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ है। अभी तो बस हमने तोली है ज़मीनी, मुट्ठी भर ज़मीन उठाई, मतलब ज़मीन से मुट्ठी भर मट्टी उठाई है, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला होगा। इंशाल्लाह इन अदर मतलब वीडियोस आई विल शेयर क्वेश्चन नंबर 2 and 3, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर डिस्कशन हम कर लेंगे गाइस, ठीक है। थैंक सो मच। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें भी रब के हुजूर में आप जुड़ते वक्त हमें भी, भाई को भी ज़रूर याद रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।